दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यकीन बेस के मैथ प्रैक्टिस सेट के नोट लेके आया हूँ। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट के की नोट्स बनाए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के 3 लेक्चरों के यकीन बेस के 3 लेक्चर जो हैं उनका की नोट मैंने बनाया। एक पेज में आपका रिवीजन हो जाएगा की नोट के थ्रू। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ को रिवीजन करना चाहते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नंबर सिस्टम, यूनिट जीडी के बारे में बताया जाएगा और सजातीय मान और स्थानीय मान के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी 3 लेक्चर के वीडियो जो शुरुआत के हैं वो इसमें पूरा की नोट के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया गया है। जैसे कि स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या तो कौन होती है? सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होती है और बड़ी कौन है? 57, 97। यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11 है और बड़ी है 97 यानी 97। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 और बड़ी है 997। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। यानी छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 और बड़ी 997। 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 1009 यानी 4 अंकों की अभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1009 और बड़ी है 999 671। ठीक है, यानी 9973। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 9973। ठीक है, यानी कि 9973 यानी 9973 कह सकते हो आप। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 हैं। ठीक है, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी? 46 है। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या 168 हैं। ऐसे आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 89 और 97, 97। ठीक है, आप यहाँ पे चैप्टर चेंज है, लेक्चर इतना ही, एक लेक्चर कंप्लीट हो गया बस की नोट में, जरा सी 10 मिनट में भी नहीं लगे। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो 3, 4, 5, 7 और 2, 4 यानी 3, 4 और 5, 7 से कटती हों। ठीक है, और 2, 4 का जोड़ा नहीं होता सहअभाज्य संख्या में। ठीक है, लिखा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो 3, 4, 5, 7 से नहीं कटते हैं। ठीक है, और 2, 4 से नहीं जोड़े बनते हैं। ठीक है, वो को प्राइम कहलाते हैं, सहअभाज्य से कहलाते हैं। तो सा मतलब सुता अपने आप से खुद से भाज्य होंगी और किसी से भाज्य नहीं, 3, 4 या 1 से भाज्य होंगी। ठीक है, मगध कटेंगी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? 4 है। 2 क्या है? भाज्य भी संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? 4। सबसे छोटी विषम संख्या यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 9 यानी इवन पूछा। सबसे छोटी इवन भाज्य संख्या क्या है? 4 यानी इवन मीन्स होता है सम। ठीक है, सम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? 9। ठीक है, अब आजा ओड प्लस ओड मिलकर क्या बनेगा? इवन। यानी 3 बन के क्या बने? 6, मतलब इवन मतलब सम बन जाएगा। ठीक है, ओड प्लस इवन ओड बना देगा। यानी 4 यानी 5 प्लस 4 क्या बना देगा? ओड ही बनाएगा। 4 प्लस 9 तो ओड हो जाएगा नंबर। ठीक है, इवन प्लस इवन क्या बनाएगा? इवन बना देगा। ठीक है, गुणा करने पर भी सेम ही आएगा। अगर हम ओड में गुणा करेंगे 5 गुणा 5 क्या बना देगा? इवन बना देगा, 10 बना देगा। जैसे कि ओड 5 गुणा 4 तो बना देगा 5 चौक 20 तो ओड बना देगा। ठीक है, ऐसे है। जैसे कि लिखा परिमेय, परिमेय संख्या वह होती जो 3, ऐसे परिमेय लिखा है, ऐसे परिमेय नंबर लिखा है, अपरिमेय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लिखते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? इसे यूनिट डिजिट होता है फेस वैल्यू यानी जातीय वैल्यू वह होती है जिससे जो पूछा जाता है यह नहीं
बदला था, और मतलब जातीय वैल्यू वह होती है, जैसे कि हम जातीय वैल्यू अगर किसी की पूछें तो वो सेम ही हो जाएगी। अगर पूछें कि ऐसे हमने नंबर लिख दिया 8,999, तो 8 की जातीय वैल्यू पूछेगा, यानी फेस वैल्यू पूछेगा तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है 854 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान इसका खुद हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, ठीक है। जातीय मान बदलता नहीं है, जिस डिजिट यानी नंबर का डिजिट का जातीय मान पूछा जाता है वही होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और होता प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बदलती है, यानी प्लेस वैल्यू बदलती है, स्थानीय मान। एक होता फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान बदलता है, जैसे कि हमने लिखा है 2341, और इसका हम जातीय मान स्थानीय मान पूछ रहे, 2 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, बाकी अगर 2 पूछा जितने नंबर हैं उस पर 0 लिख देंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है आंसर इसका। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 300, 3 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लिख देंगे। 4 का पूछेंगे, 4 के बाद एक, अगर 1 0 है तो प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 40 हो जाएगा। इकाई अंक यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू सेम होती, मतलब इकाई अंक की, मतलब 1 की अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो सेम ही हो जाएगा। लास्ट अंक का अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे, स्थानीय मान पूछेंगे तो सेम होगा। जैसे हमने 2 का पूछा, 2 के बाद 3 अंक हैं तो 3 0 लिख देंगे। 3 का पूछा, 3 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। 4 का पूछा, 4 के बाद 1 अंक है तो 40 हो जाएगा स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। और हमारा जैसे कि फेस वैल्यू बदलती नहीं है, जो पूछेंगे वही होगा। जैसे हमने फेस वैल्यू पूछ लेते हैं, अगर जातीय मान पूछे, 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 1 का जातीय मान 1 ही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दशमलव के बाद अगर ऐसा दे रखा हो तो पूछे कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान 1 के बाद कितने 3 0 हैं तो 3 हो जाएगा 1000। 4 के बाद 2 0 हैं तो 400। 8 के बाद 1 0 8, ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा है। आप पूछे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का तो लास्ट में 2 ही हो जाएगा, ठीक है। आप पूछा 3 का स्थानीय मान पूछे तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ से ले जाएंगे ना इधर के लिए, दशमलव का कोई अंक नहीं तो 3 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 1 0 है तो यानी 0.07, ठीक है। 9 का पूछेगा, 9 के बाद 2 अंक हैं तो 0.009 हो जाएगा। 5 के बाद 3 अंक हैं तो 0.30 लग जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। मुश्किल से 10 मिनट में 3 लेक्चर को डन हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट हैं तीनों। 3 घंटे में आप क्लियर करोगे, मैं 10 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ इतने कॉन्सेप्ट को मैं। जैसे कि लिखा है, ये नंबर लिखा है 9 और 6 का जातीय मान बताइए, यानी ये लिखा है 90 73 64 में 9 और 6 के जातीय मान का योग कितना होगा। तो जातीय मान क्या था, सेम वैल्यू होता, 9 और 6 को जोड़ देंगे तो जातीय मान हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू नहीं बदलती है, प्लेस वैल्यू को हम बदलते हैं। अब यही पूछ ले कि ये पूछे 68 64 79 में 8 और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ये 8 के बाद कितने 0 हैं, 4 0, तो ये लिखेंगे, और 4 के बाद 2 0 हैं तो 400 लिखेंगे। इनसे घटा देंगे तो यानी तो ये आंसर आपका आ जाएगा, मतलब डिफरेंट पूछा है आपसे, ठीक है। फ्रिक्शनल यानी फेसियल, ये लिखा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे लिखाते हैं, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 गुणा 1, यानी जब तक 1 ना आ जाएगा तब तक हम गुणा करते रहेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणा 2 1, 3 6, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6। और 0 का फैक्टोरियल याद रखेंगे दोस्तों, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। डिजिट, देखो सभी विषम आवाज संख्याओं के गुणा का इकाई अंक, यानी सभी जो विषम संख्याएं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसी की सभी विषम आवाज संख्याओं के गुणनफल का, यानी गुणनफल का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होता है ये पूछना चाह रहा है, यानी सभी विषम, तो लिखेंगे हम विषम संख्याओं को 3 5 7 11 13 हम निकालेंगे इनका इकाई अंक, मतलब लास्ट अंक क्या होगा, तो 3 5 15, 5 आ गया तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे, अगर 5 आपको मिल गया तो लास्ट अंक दोस्तों कहीं तक भी डिवाइड आप करना आपको 5 ही मिलेगा, यानी 5 3 15, 15 7 105 आया लास्ट में 5 से हम 11 5 55, 55 को हम 13 13 5 65, तो यानी क्या 5 अंक इकाई अंक आ गया, ठीक है। ये इसने पूछा सभी विषम, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ,
इसकी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए क्या होता है। लास्ट में 5 होने पर अंक नहीं बदलता है, वही अंक होता है, इकाई अंक 5 ही होगा। जैसे कि पूछा सभी विषम, यानी इसमें विषम पूछा सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक, यानी सम संख्या यानी सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 मिल गया दोस्तों, 8 8 64, 4 मिल गया, और 10 चक 40, मतलब 0 मिल गया। अब कहीं तक आप डिवाइड करिए, अगर लास्ट में आपको 0 मिल गया तो 0 ही मिलेगा, तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि 1 से 9999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, यानी 1 से 9999 के बीच, यानी इनके बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर इनका इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 को 3 में करें, 2 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 0 मिल गया। बस टेंशन ही नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का, आपको 0 मिल गया। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर होगा। 0 मिलने पे 0 ही टिक कर देंगे तुरंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।